इक्वेशंस बनी है ना आपकी, इन इक्वेशंस पर कुछ स्टडी किया उन्होंने। तो क्या स्टडी किया उन्होंने? तो उन्होंने स्टडी किया कि भैया इनका उपयोग करते हुए मैं कुछ बना सकता हूं क्या, इनका उपयोग करते हुए मैं कुछ फॉर्म कर सकता हूं क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट अप्लाई किया। वो मैथ्स बैकग्राउंड के बंदे थे, तो उन्होंने जो अलजेब्रा वाला टॉपिक था जैसे वो अच्छे से पढ़ रखा था, तो उनको इनको देखते हुए कुछ ट्रिक या कुछ कंसेप्ट याद होने की कोशिश किया, और उन्होंने उस कंसेप्ट को यहां पर अप्लाई करने की कोशिश किया। तो क्या अप्लाई किया उन्होंने, ये देखिएगा। तो उन्होंने पहला बोला कि मैं अगर इसके बारे में कुछ स्टडी करता हूं, किनके बारे में, इन इक्वेशंस के बारे में, तो मेरे माइंड में एक थॉट्स क्रिएट हो रहा है, और थॉट्स हैं कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन से जो मेरे सर्कल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उन्होंने इस इक्वेशंस को याद किया, एक बार उन्होंने दिमाग लगाया और भैया क्या किया, एक बार याद किया कि भैया मेरी एक इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन? तो उन्होंने बोला लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर, एक लीनियर अलजेब्रा के लिए सर्कल की इक्वेशंस क्या होगी, क्या होगी, ये देखने का बोला उन्होंने। तो क्या देखा उन्होंने कि लीनियर अलजेब्रिक जो इक्वेशंस थी सर्कल के लिए, तो वो आपकी क्या फॉर्म होती हैं। तो क्या फॉर्म होती हैं? तो उन्होंने बोला कि जो अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल होती हैं वो आपने कुछ इस तरीके से पढ़ी है एग्जाम में। जब आपने अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ी हैं तो सर्कल की इक्वेशंस आपने ये पढ़ी हैं, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग एज अ आर स्क्वायर। तो यहां पर आपने बताया कि जो एक्स और वाई है वो ऐसा एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है। एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ए और जो बी टर्म्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं आपको कि एक्स एक्सिस से जो ओरिजिन पॉइंट ऑफ एक्सिस है, उस ओरिजिन पॉइंट ऑफ एक्सिस से एक्स डायरेक्शंस में कितनी दूर पर हमारा सेंटर ऑफ सर्कल लाई करेगा, और जो बी पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाई एक्सिस में किस डिस्टेंस पर ओरिजिन ऑफ एक्सिस से सेंटर ऑफ सर्कल लाई करेगा, और आर टर्म्स रिप्रेजेंट कर रही है रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है? तो आप चाहें तो इसके बारे में ये लिख सकते हो। तो यहां पर आपकी जो टर्म्स है ना, ये कौन सी टर्म्स, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एक्स एक्सिस। ये जो टर्म्स हैं ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही हैं वाई एक्सिस। ओके। और जो ए और जो बी टर्म्स है ना, ये रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं, ओरिजिन पॉइंट ऑफ एक्सिस से सेंटर जो आपका है सर्कल का वो किस डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। ये टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं आपको कि सेंटर ऑफ सर्कल लाइज हाउ मच distant from origin point of
origin point of axis in x direction. क्लियर? सिमिलरली जो हमारी टर्म्स है ना ये वाली, और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर ऑफ सर्कल लाइज हाउ मच डिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट ऑफ एक्सिस इन वाई डायरेक्शन. है ना, वाई डायरेक्शन. तो ये भी क्लियर हो गया आपको. अब अगर आप यहां पर देखें तो जो आर टर्म्स हैं ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो आर यहां पर बताओगे कि ये जो टर्म्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं रेडियस ऑफ सर्कल. क्लियर है? तो इसका मतलब आपसे ये हुआ कि आप बोल रहे हो कि कुछ इस तरीके से आप यहां पर फॉर्मेशंस करो. जैसे ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस यहां पर फॉर्म हुई. क्लियर? तो ये आपने क्या नाम दे दिया इसको? ये वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है. क्लियर है? अब इस एक्सिस में जैसे कि आप यहां से कितनी दूर पर गए, तो आपने बोला कि ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने नाम दे दिया तो ये पॉइंट कौन सा फॉर्म हुआ हमारा? ए और ये बी. क्लियर है? ए डायरेक्शंस में और बी. और यहां पर आपको एक पॉइंट देखने को मिलता है जिसको आपने क्या नाम दिया है? सेंटर ऑफ सर्कल. ये सेंटर ऑफ सर्कल. और यहां से फिर हम क्या कर देंगे? ये आर रेडियस लेकर सर्कल बना देते हो. ये जैसे हैं, इस रेडियस को आप क्या रिप्रेजेंट करोगे? तो ये रेडियस आपकी कहलाएगी भैया कि ये हमारी रेडियस ऑफ आर कहलाएगी. क्लियर है? बस ये आपको मैंने एज अ मैथमेटिक्स कंसेप्ट सिर्फ यहां पर समझाया कि लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस फॉर सर्कल ये आप भूल चुके होंगे, इसलिए मेरे को पता है कि आप भूल गए होंगे. नहीं भी भूले हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवाइज हो चुका है. और जिसको नहीं पता हो यहां पर पता चल जाएगा कि एक्सिस x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट रेडियस ऑफ सर्कल होती है. क्लियर? अब अगर ये सारे पॉइंट्स आपने कंसिडर किए, जो मोहर नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने सेम इसी कंसेप्ट को फॉलो किया. तो उन्होंने क्या बोला कि अगर यही वाला कंसेप्ट कुछ में इसमें अप्लाई करो. अब देखो यहां पर उसने क्या माना? एक्स और वाई. एक्स और वाई मतलब एक्सिस है.
तो यहाँ पर उसके लिए कांस्टेंट टर्म्स कौन सी जो निकालना है, एक्स डैश और एक्स डैश वाई डैश, और इस सिग्मा वाई डैश को अभी छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये आपका इन दोनों में से कोई सा एक लाई करेगा, या तो ये फिर या फिर ये। तो अभी हमने कौन सा इन दोनों को कंसिडर किया, इसको इन्होंने क्या कर दिया है, इसको मान लिया उन्होंने एक्स और इसको मान लिया उन्होंने वाई, तो ये एक्स और वाई बन गया हमारा कौन सा, टाउ एक्स डैश और वाई डैश। दूसरा उन्हें क्या चाहिए था, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना थी और बी की वैल्यू। तो उन्होंने क्या किया कि जो कांस्टेंट वाली टर्म से जिसके साथ थीटा नहीं है उसको एक तरफ कर लिया, यानी कि जो हमारा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू है इसको बराबर के इधर ले गए, और यहाँ पर कोई नहीं है तो ठीक है, बाकी एक थीटा थीटा एक तरफ रखा और थीटा थीटा बिना थीटा वाली टर्म्स दूसरी तरफ रख ली, और इसके जाकर फिर उन्होंने क्या कर दिया है, स्क्वायर करना था तो दोनों को फिर जोड़ा, कौन सी, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया और फिर उसका स्क्वायर कर दिया, तो उन्होंने कुछ इक्वेशंस का फॉर्म किया। तो क्या बोला कि arranging the equations a and b, then adding and then squaring। क्लियर है, तो आप ये लिख लोगे। now now arranging squaring and adding the equation a and b। इक्वेशन ए और बी को हम अरेंज करेंगे किसके साथ में, थीटा थीटा एक तरफ रखेंगे और बिना थीटा वाले टर्म्स एक तरफ, उसके बाद फिर क्या कर देंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे और फिर दोनों को साथ में जोड़ देंगे। ओके, तो आपने क्या कर दिया, देखो पहले क्या कर दिया आपने, तो आपने बोला कि पहले मैंने सिग्मा एक्स डैश माइनस बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ये टर्न इज आंसर, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, कोस टू थीटा और टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, माइनस है सॉरी। साइन टू थीटा, क्लियर, ये आपने यहां पर अरेंज, इस सेकंड इसी तरीके से इसको भी अरेंज कर दो। यहां पर तो कुछ है ही नहीं बराबर के इधर, तो बराबर के इधर ऐसा ही रखा, बाकी की जो टर्म्स है माइनस वाली ये टर्म्स और ये एज इट इज टर्म्स, माइनस वाई बाई टू कोस टू थीटा माइनस सॉरी प्लस साइन टू थीटा प्लस ये स्केल माइनस था, प्लस ये टर्म्स देख लो, साइन टू थीटा टाउ एक्स वाई कोस, इन दोनों को आपने क्या किया है, सिर्फ अभी अरेंज किया है, देन इनका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, क्या कर देंगे गाइस आप, इसका स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायर करने पर आपको कुछ टर्म्स लिखने को यहां पर मिलेगी जो आप यहां पर अभी देखने वाले हैं। देखो स्क्वायर कर दिया आपने, तो स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा,
सिग्मा एक्स डैश माइनस का होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर इसके साथ में प्लस ऐड भी कर दें हम अब हाथों हाथ, तो ये आपने यहां पर क्या कर दिया, माइनस 0। ये कुछ नहीं है तो इसलिए आप 0 इधर लेकर आए ताकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब क्या करूंगा मैं, देखो इसका स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कोस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इसको कर दो आप। कॉस स्क्वायर टू थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई का स्क्वायर टू थीटा। और यहां पर देखो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर ये प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2 का होल स्क्वायर टू थीटा स्क्वायर टू थीटा। क्लियर? अब आप यहां पर देखिए तो थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है कि अगर इसमें से आप सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू दोनों कॉमन है, जहां पर देखो कॉमन निकाला तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस कोस स्क्वायर टू थीटा। यहां पर क्या बनेगा, टाउ एक्स बाई स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहां पर बनेगा साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस कोस स्क्वायर टू थीटा। चलो ये निकाल कर हम यहां पर देख लेते हैं। क्या देखा आपने, यही था। अब आपने क्या किया है कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉमन निकाला, और यहां पर कॉमन में क्या निकला है, और यहां पर निकाला आपने टाउ एक्स वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर टू थीटा। ये दोनों टर्म्स आपने यहां पर क्या निकाल ली है, कॉमन। ये टर्म्स आप जानते हो कि क्या जानते हो आप, तो हमने जाना है कि क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होता है। तो ये टर्म्स 1 और वे टर्म्स 1 हो गई। अब बचा क्या है आपके पास में, तो आपने बताया है कि मेरे पास में जो इक्वेशंस बच रही हैं वो है आपके पास में सिग्मा एक्स डैश माइनस टू का होल स्क्वायर
प्लस कौन सा है आपके पास में? ऑल स्क्वायर, ओके। और यहां पर जो बचा हुआ है वो है आपके पास में, सॉरी ये स्क्वायर था यहां पर। यहां पर क्या बचेगा? तो आपने बताया है ये टर्म्स भी क्लियर हो गई आपको? क्लियर। अब आप इस इक्वेशंस को थोड़ा सा देखो और फिर कंपेयर करो जो अपने थोड़ी सी देर पहले लिखी थी। क्या लिखी थी आपने, उससे कंपेयर करने की इसको कोशिश करो। क्या है आपके कंपेयरिंग का वाला कंडीशंस कि आप देखो ये x माइनस ए का होल स्क्वायर दिख रहा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, y माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये जो पूरी टर्म्स हैं, ये जो पूरी टर्म्स हैं ये हमारी किसके बराबर हो गई? आर स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? तो आपने क्या बोला कि कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस, कंपेयरिंग कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद इक्वेशन ऑफ सर्कल। किससे करेंगे हम कंपेयर? इक्वेशन ऑफ सर्कल से, जो आपने देखी थी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हियर आप यहां पर देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो आप बोलोगे, तो हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट हियर x इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश, y इक्वल टू टाउ एक्स डैश, वाई डैश देखने को मिल रहा है। और यहां पर आपको ए की जो वैल्यू, माइनस की जगह देखो माइनस है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, ए की जगह ये टर्म्स बैठी हुई है। तो आपने क्या बोला कि हियर क्या है आपके पास में? तो आपने बोल दिया है कि ए इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। सिमिलरली वाई की जगह टाउ एक्स डैश वाई डैश है, तो ठीक है। माइनस की जगह माइनस है, बी की जगह क्या है यहां पर? जीरो। क्लियर। और जो हमारा आर निकला है वो आर कितना है? आर स्क्वायर है, ओके, वो ध्यान रखना, आर स्क्वायर पूरी टर्म्स बनी है। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू का होल स्क्वायर टाउ एक्स वाई का। तो अगर आर की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा? तो आर जो टर्म है आपके पास में, वो आपको कुछ ये देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी?
ये पूरा हो गया। तो ये क्या बन गया, रेडियस ऑफ सर्कल, ये ओरिजिन पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल इन एक्स डायरेक्शन, ये ओरिजिन पॉइंट ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल इन वाई डायरेक्शन, और ये हमारे उसके एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स बन गए, राइट। ये एक्सिस के कोऑर्डिनेट और वहां से एक्सिस की ओरिजिन, क्लियर है। तो यहां से हम करेंगे, देन नाउ ड्रॉ दी, नाउ we can draw the circle by using this data, क्लियर है। तो आप यहां पर अब क्या बनाओगे, एक सर्कल जिसमें आपने देखा कि ये है भैया हमारे पास में क्या है, एक एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस में क्लियर, यही आपने बोला है, ये एक्स इक्वल टू क्या है, सिग्मा एक्स डैश। ये क्या है फिर हमारा, टाउ एक्स डैश वाई डैश। टाउ एक्स डैश वाई डैश, ओके। फिर आपका ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट ऑफ एक्सिस, यानी कि यहां से कितनी दूर पर जाना है, तो ए डिस्टेंस पर जाना है। कितनी डिस्टेंस पर जाना है, तो आपने बोल दिया है कि यहां से मुझे ए डिस्टेंस पर जाना है, जहां पर मुझे क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ सर्कल। यहां से आप कितनी दूरी पर गए भैया, तो आप गए ए डिस्टेंस पर, तो ये रही ए डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपके पास में कितनी है, यही है, ये ए है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, और यहां से कितनी दूरी पर जाना है, तो आपने बता दिया है कि ए दूरी पर। बी कितना जाना है, तो बी आपने बता देना है, यहां पर जीरो डिस्टेंस पर जाना है। बी कितना है, तो बी इन दिस डायरेक्शंस विल बी जीरो, मतलब हॉरिजॉन्टली आपको ए जाना है, वर्टिकली जीरो, मतलब इसी लाइन पर कहीं पर वो बी बिंदु लाई कर रहा है जीरो पर। फिर यहां से मुझे क्या मिला है, तो आपने बोला है कि यह मिला है भैया आपको सेंटर ऑफ सर्कल। क्या मिला है आपको, यह सेंटर ऑफ सर्कल, और इस सेंटर ऑफ सर्कल से मुझे क्या ड्रॉ करना है, फिर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, इस रेडियस को मानकर। ओके, ये आपने यहां पर क्या कर लिया है, ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, जिसकी रेडियस कितनी है, तो आपने बोल दिया है कि जो रेडियस है ना, ये रेडियस हमारी इस टर्म्स के इक्विवेलेंट है, क्लियर। तो यहां पर आपने बताया है कि रेडियस हमारी जो है वो है आपकी रेडियस, जैसे कि अगर आप यहां पर देखो, तो ये रेडियस आपको देखने को मिल रही है, ये जो रेडियस है ना, यह कितनी देखी आपने, तो ये रेडियस की वैल्यू है आपके पास में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर इन होल रूट, और ये आर है, और ये देखो ये टर्म्स क्या है, टाउ एक्स डैश वाई डैश, मैक्सिमम कितना दिख रहा है, ये आर ही है। तो आर की वैल्यू आप यहां पर देखें, तो ये आर जो आपको यहां पर ऑब्जर्व हो रहा है, कौन सा आर, ये रेडियस ऑफ सर्कल, क्लियर है। तो आर कितना देखने को मिला आपको,
रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर। ओके, तो ये टर्म्स जो है आपकी तो ये आपने यहां पर क्या बना दिया है हमारा एक सर्कल, जिसकी ये जो रेडियस है ना टर्म्स, जो आपकी ये रेडियस है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल का मैक्सिमम या अपेक्स पॉइंट रिप्रेजेंट कर रही है। ये अपेक्स पॉइंट ही हमें क्या दिखाता है कि भैया इससे ज्यादा और क्या होगी स्ट्रेस की वैल्यू, इससे ज्यादा और क्या होगी हमारे स्ट्रेस वैल्यू। तो उसको फिर आपने क्या नाम दिया है कि यही टर्म्स हमारी क्या कहलाती हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। यही टर्म्स हमारी क्या कहलाती हैं, यही टर्म्स आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? तो इसी के इक्विवेलेंट हमारा क्या बन जाता है, यही बनता है हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू आप यहां पर देख सकते हो। अगर आप यहां पर देखें एक्स डैश वाई डैश प्लेन में, तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर जो आपकी स्ट्रेस वैल्यू है एक्स डैश वाई डैश में, जो स्ट्रेस वैल्यू है यहां पर सिग्मा एक्स डैश के टाइम पर, यहां पर देखो यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस एक्स डैश मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेसेस, और ये टर्म से वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे शियर स्ट्रेसेस। ये टर्म्स भी आप ध्यान रखिएगा गाइस, क्या है कि ये जो टर्म्स है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं शियर स्ट्रेस, और ये टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आपने बोल दिया है इसको यहां से ही नोट पॉइंट दिखा रहा हूं मैं, इसी को आपने क्या नाम दिया है कि यही हमारा फॉर्मेशन करता है मोहर सर्कल। यही क्या है, मोहर्स मोहर्स सर्कल। तो इस मोहर्स सर्कल में आप यहां पर देखें तो नॉर्मल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग देखें अगर आप यहां पर, तो आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू वर्टिकल में कितनी दिख रही है, जीरो। आप यहां पर देखें तब भी शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दिख रही है, जीरो। तो ऐसा प्लेन या ऐसी जगह, प्लेन मतलब जगह या सरफेस, द प्लेन एट वेयर नॉर्मल स्ट्रेस शुड बी maximum or minimum or either value another at where shear stress should be zero, that type of plane is called your principal plane. That type of plane is called your principal plane, and their corresponding stress value is called your principal stresses. Clear? At where shear stress is in the plane should be zero, those plane is called principal plane, and corresponding stresses is called your shear principal stresses. आप चाहें तो इसको आप यहां पर नोट बिंदु में लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, अ प्लेन in which value of shear stress should be zero। क्या हो आपकी वैल्यू, शुड बी जीरो। A plane in which value of shear stress should be zero, then that type of plane is called your principal plane.
then that type of plane is called as प्रिंसिपल प्लेन। ऐसे प्लेन को आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? यहां पर प्रिंसिपल प्लेन रिप्रेजेंट करते हो। ऐसे प्लेन को आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? प्रिंसिपल प्लेन। एंड corresponding to that and corresponding to these corresponding to these stresses corresponding to these normal stresses, ऐसा लिख सकते हैं आप, corresponding to these normal stress is called as, क्या बोलोगे उसको आप? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोलेंगे हम उनको। क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्लियर है? तो आपको कितना समझ में आया? तो आपने बोला है कि एट वेयर वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेसेस शुड बी जीरो, दैट टाइप ऑफ प्लेन इज कॉल्ड योर कौन सा? प्रिंसिपल प्लेन। और करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस इज कॉल्ड योर नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है। अब यहां पर आप देखें तो इससे कम और क्या वैल्यू होगी? इस पॉइंट में देखें तो ये जो सरकमफरेंस है ना सर्कल की, एवरी पॉइंट ऑन द सरकमफरेंस विल रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। इस पॉइंट्स पर, पूरी सरकमफरेंस पर कहीं पर भी घूम जाओ आप, तो आपको कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस देखने को मिलेगा। आप यहां पर खड़े हो जाओ तो यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस की कुछ वैल्यू है हॉरिजॉन्टल में, यहां पर कुछ है हॉरिजॉन्टल में वैल्यू, यहां पर है कुछ हॉरिजॉन्टल में वैल्यू, यहां पर है कुछ हॉरिजॉन्टल। आप जिस भी पॉइंट पर देखो इस सरकमफरेंस में, तो एवरी पॉइंट ऑन द सरकमफरेंस ऑफ मोहर सर्कल रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट आपने क्या लिख दिया है कि एवरी पॉइंट ऑन दी every point on the circumference of Mohr's circle representing the, क्या रिप्रेजेंट करेगी? रिप्रेजेंटिंग दी वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, रिप्रेजेंटिंग दी वैल्यू ऑफ तो ये पॉइंट भी आपके माइंड में जुड़ गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द मोहर सर्कल रिप्रेजेंट दी वैल्यू ऑफ मोहर। ओके, आगे बढ़े आप। तो आगे बढ़ने पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस पॉइंट से कम क्या वैल्यू होगी भैया? एवरी पॉइंट तो यहां सबसे नजदीक है, तो इससे कम कोई वैल्यू होगी, और ये सबसे दूर वाला पॉइंट है, इससे ज्यादा वैल्यू हमारी क्या होगी? तो अगर आप यहां पर देखें तो इसी को हम बोलेंगे कि मिनिमम स्ट्रेसेस। और मिनिमम कौन से? यहां पर भी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो है, तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस
और यहां पर हो जाएंगे हमारे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो आप ये दिखा सकते हो जहां पर इनको कि ये जो वैल्यू है यह हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप यहां पर बोल रहे हो कि यह हमें मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। क्या रिप्रेजेंट कर रही है गाइस हमें? क्लियर? और ये जो वैल्यू है इसको नाम दे दिया आपने कि यह मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटिंग, क्लियर है, या रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस। उसी तरीके से आप यहां पर देखें, आप चाहें तो लिख लें, रिप्रेजेंट मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर? उसी तरीके से यह वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, ये पॉइंट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है दैट पॉइंट represents maximum value of नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस की यह वैल्यू आपको क्या कर रहा है? मैक्सिमम यहां पर रिप्रेजेंट करते हुए देखा गया है और दे रहा है। तो ये वैल्यू जो है, ये जो एक्सिस पॉइंट है, यह हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो आप बताओगे कि यह हमें बताएगा यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? ये हमें क्या बता रहा है यहां पर? सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू। क्लियर? अब यहां पर जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसकी वैल्यू आगे फॉरवर्ड की तरफ कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो आप देख सकते हो सिग्मा मिनिमम कितना निकलेगा। तो आप देखो, ये लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की दूरी कितनी है? ए है। उसमें से अगर ये इतना घटा दो तो क्या मिल जाएगा मुझे? सिग्मा मिनिमम मिल जाएगा। तो इतना क्या घटाऊं मैं? इसमें से ये आर घटा दूं, रेडियस तो है ये भी। उसी तरीके से मुझे ये चाहिए इतनी वैल्यू। क्लियर है? तो ये वैल्यू कितनी है यहां तक? तो ये है आपकी यहां तक वैल्यू है कितनी? यहां से यहां तक तो है ए, और ये यहां से यहां तक की दूरी है आर। मतलब ए प्लस आर आप यहां पर जोड़ दोगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है शायद आपको यहां पर? तो टू कैलकुलेट दी नाउ calculating the value of sigma minimum and sigma maximum एज कैसे? तो देखिए, सिग्मा मिनिमम मिलेगा ए में से आर घटा दिया आपने। तो ए में से आर घटाया तो आपको क्या मिल रहा है? ए की वैल्यू है सिग्मा एक्स प्लस
y/2 और r की जो वैल्यू है आपके पास में वो है होल स्क्वायर। ए माइनस, क्लियर है, ए माइनस आर, ए की वैल्यू सिग्मा एक्स प्लस वाई बाई टू, आर की वैल्यू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर, और यही आपने यहाँ पर लिखा है। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी सिग्मा मिनिमम की। सिमिलरली अगर आपसे पूछे वो कि सिग्मा मैक्सिमम कितना होगा तो आपने क्या बताया है कि सिग्मा मैक्सिमम ये होता है ए प्लस आर, यानी कि इसके पूरे साथ में हम ये टर्म्स यहां पर एड अप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ओके ये हो गया। तो ये सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम, as we can observe that at a sigma minimum value of shear at a plane at a, ऐसा बोल सकते हो कि at a point at where sigma minimum and sigma maximum is occurred, their shear stress value should be zero, that is it's a principal plane, क्लियर है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं नेक्स्ट आगे, यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर ऑब्जर्व पॉइंट है, ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्या लिखा है आपने कि फ्रॉम मोहर्स सर्कल आपने क्या लिखा है कि अ प्लेन देयर इज नो शेयर स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन, लाइक इन अ मोहर सर्कल्स पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल प्लेन, जैसे कि यहाँ पर मोहर सर्कल बना रखा है, पॉइंट ए इसको दिया है और पॉइंट बी आपने उसको नाम दिया। ये सारी टर्म्स आपने यहाँ पर एक बार फिर कैलकुलेट करके बता दिया है। Minimum normal stress value is called minimum or minor principal plane, and corresponding value of this minimum normal stress is known as minimum or minor principal stresses। और सिमिलरली यहाँ पर मैक्सिमम के लिए या मेजर के लिए भी बता रखा है। इसको मैं सॉरी तो अगर इसको आप साइड में रखें एज अ शॉर्ट पॉइंट में, अगर आपको याद रिमेंबर रखना हो तो आप यहाँ पर खुद एक पॉइंट बना लोगे। क्या बना लोगे कि एज वी कैन ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया है या क्या देखने को मिल रहा है, तो आपने लिखा कि एज वी कैन ऑब्जर्व दैट as we can ऑब्जर्व दे, क्या ऑब्जर्व किया है, तो आपने ऑब्जर्व किया है कि as we can observe that in a मोहर सर्कल, क्लियर, इस नाम दिया है मोहर सर्कल, तो इन मोहर सर्कल at where sigma minimum and sigma maximum is occurred, at where sigma minimum and sigma maximum are occurred,
their shear stress should be, कितना हो रहा है, their shear stress should be, कितना हो रहा है, 0. So yeah, therefore uh, their plane, किसके प्लेन, therefore their plane is a principal plane and these normal stresses should be and these नॉर्मल स्ट्रेसेस शुड बी, क्या बन जाएंगे, यह नॉर्मल स्ट्रेसेस हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बन जाएंगे एंड दिस नॉर्मल स्ट्रेसेस शुड बी बिकम should become should become, क्या बन जाएंगे हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बन जाएंगे, should become प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेसेस. इसको आपने नाम दे दिया है कि प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेसेस. ओके, यानी कि मीन्स, यानी कि हमारे जो, यानी कि आपके जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, यह कौन से नॉर्मल स्ट्रेसेस जो बने हैं, जो मिनिमम है वो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बन जाएगा, जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेसेस बन जाएगा, या इसी को मेजर भी बोल देते हैं, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. ओके, तो आप यहां पर सेकंड पॉइंट इसी में बना सकते हो, नोट पॉइंट अगर बनाना चाहे तो क्या बना दोगे कि इन्हीं नॉर्मल स्ट्रेसेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे, या हमारे मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करेंगे. तो सो वी कैन से दैट, सो द प्लेन at where सिग्मा मिनिमम, यानी कि मिनिमम so the plane at where minimum normal stress is exist is called as, क्या बोलोगे आप इसको, आप इसको बोलोगे मिनिमम, या इसी को आप बोलते हो माइनर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन एंड दियर या these स्ट्रेस इज, क्या कहलाएंगे यह स्ट्रेस कहलाएंगे मिनिमम, या फिर वही माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस.
principal stresses. And similarly the plane at where sigma maximum is exists. क्लियर है? तो आप इसको चाहें तो कॉपी कर सकते हैं. क्या लिख लोगे आप कि सिमिलरली द प्लेन एट वेयर सिग्मा मैक्सिमम. अब यहां पर कौन सा होगा हमारा? तो आपने बोल दिया है कि यहां पर ओके. ये क्या बन जाएगा कि द प्लेन एट वेयर सिग्मा मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस इज एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम. क्या बोलेंगे आप इसको? इज कॉल्ड एज मैक्सिमम, यानी कि उसी को हम बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल प्लेन, and these corresponding stress is called as मैक्सिमम या फिर वही मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. क्लियर? यानी कि सिग्मा मैक्सिमम. और ये टर्म्स आपने यहां पर बता दिए. दूसरा क्या हो जाएगा भैया आपका? तो दूसरी आपकी जो टर्म्स होगी वो आपने यहां पर बताई है कि दूसरी टर्म्स जो आपने यहां पर बताई हैं वो आपने बताई है सिग्मा मिनिमम और सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू, करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस, और ये पॉइंट आपने यहां पर कंसीडर करके दिखा दिए. और यही आपको यहां पर देख फिर आपने यहां पर रिपीटिंग में लिख लिया है वापस कि प्लेन principal plane in which represents the minimum or normal stress value is called minimum or minor principal plane. Corresponding value of these minimum normal stress is known as minor या फिर minimum principal stresses. इनकी वैल्यू आपने यहाँ पर बता दिया है. नेक्स्ट आपका जैसे इसमें ही आप देखें तो इसको नोट पॉइंट बनाकर आप देखें तो फिर क्या देखने को मिलता है कि every point on the circumference of Mohr circle representing the, ये तो ठीक है, the plane on which principal stresses are acted, shear stress will be 0. ठीक है. The angle between minor and major principal plane is 90 degree, but
इसमें बोला आपने मेजर और माइनर के बीच में 90 डिग्री होता है, जबकि आपको इन दोनों के बीच में, ये माइनर है और ये मैक्सिमम है, इन दोनों के बीच में देखें तो कितना दिख रहा है, 180 डिग्री का दिख रहा है एंगल। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि आपने देखा है कि यहाँ पर जो प्लेन है आपका, वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, डबल एंगल रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस? हमें वो डबल एंगल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हुआ देखा गया है। तो आप यही लिख रहे हो, but in Mohr circle angle between them is 180 degree. It means that Mohr circle always representing the double angle. और आपने देखा भी है, क्या देखा है आपने कि देखो जो पहली इक्वेशन थी आपकी, यहाँ पे देखो ये 2 थीटा है, मतलब थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 रखूंगा तो कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। इसलिए मोहर सर्कल आपको क्या एंगल रिप्रेजेंट करता है, ऑलवेज डबल एंगल रिप्रेजेंट करता हुआ पाया गया। वर्टिकल रेडियस ऑफ मोहर सर्कल रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वैल्यू। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि मैक्सिमम रेडियस आपकी रिप्रेजेंट करती है ये टर्म्स। ओके, इन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यू will be equal to sigma x plus sigma y by 2 and average of difference, किसका डिफरेंस, average of difference between maximum and minimum principal stress will be equal to maximum shear stress or radius of Mohr circle। किसका, मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज करें, एवरेज मतलब दोनों का डिफरेंस निकालें और उसका आधा करें, तो वो हमारी वैल्यू, देखो इन दोनों को आपने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कितना है, 2 बन जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ तो वापस वो आर की वैल्यू आपको देगा। तो आप ये बोल रहे हो कि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस, एवरेज, एवरेज ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस या रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के इक्विवेलेंट होता। ओके, इसके आगे का जो टर्म्स है हमारा कि ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एंड ओरिएंटेशन ऑफ शियर प्लेन, वो हम नेक्स्ट क्लास से फिर कवर अप करेंगे। तो आज की क्लास को फिर हम यहीं पर विराम देते हैं, नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें फिर हम इसको कंसिडर कर लेंगे। ओके, नाउ योर क्लास इज ओवर, थैंक यू टू एवरीवन।